We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सिंदूर उजाड़ने वालों के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया गया है और पाकिस्तान पर हमला नहीं है। ये हमला आतंकवाद के ट्रेनिंग सेंटर पर था। ये हमला आतंकियों के ठिकानों पर था। ये हमला आतंकवाद को पनाह देने वाली जगह की जो लोग थे उनके घर पर था। ये हमला पाकिस्तान के ऊपर नहीं था, ये हमला आतंकवाद के ऊपर था। आतंकवाद का ना कोई देश होता है, आतंकवाद का ना कोई मजहब होता है, आतंकवाद का ना कोई धर्म होता है, आतंकवाद की ना कोई जाति होती है। आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद है। वो इस दुनिया का सबसे बड़ा नासूर है। पूरी दुनिया वर्तमान में आतंकवाद से त्रस्त है, पस्त है और हमें कभी कभी लगता है कि पाकिस्तान इस बात को लेकर के मस्त है। उस बात का जवाब देने के लिए, उनकी नींद उड़ाने के लिए, उनको ठिकाने लगाने के लिए भारत ने रात्रि में जो किया बेहतरीन किया। शस्त्र संपन्न भारत, सैन्य संपन्न भारत, शक्ति संपन्न भारत, इसी के लिए भगवान ने जो है भारत की भूमिका बनाई हुई है। और हमें लगता है पूरी दुनिया में आतंकवाद का नामो निशान मिटाने के लिए भारत प्रतिनिधित्व करेगा। यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी, सेना के सभी अधिकारी, वो शेरनियां जिन्होंने पाकिस्तान के घर में घुस करके मारा है, उनको बहुत बहुत बागेश्वर धाम पीठ की ओर से लाखों लाखों बार धन्यवाद है। और सिंदूर उजाड़ने वालों को यही कहेंगे कि अब जो है ऑपरेशन सिंदूर तैयार है। अगर तुम छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। जिस तरीके से देखा गया है, जैसे लश्कर की जगह है जहाँ पे आतंकियों को पनाह दी जाती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी, उन ठिकानों को टारगेट किया गया मोदी जी द्वारा। लगातार 15 दिन बाद इस तरीके के कदम उठाना। देखिए, कोई भी कार्रवाई करने में समय तो लगता ही है, तैयारी करनी पड़ती है, परीक्षण करना पड़ता है ताकि निर्दोष लोग ना मारे जाएं। भाई, वहाँ की जनता ने अपना क्या बिगाड़ा है? पाकिस्तानी लोगों ने अपना नहीं बिगाड़ा है, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने अपना बिगाड़ा है। तो निश्चित रूप से जो 15 दिन लगे हैं वो इसमें लगना जायज़ ही है। परीक्षण करना पड़ता है, रेकी करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है, कैसे मिसाइल जाएगी, कैसे वहाँ तक हम पहुँचेंगे, क्या क्या चैलेंज आएंगे, क्या क्या हमें दीवारें पार करनी पड़ेंगी। उन सभी सीमाओं को पार करने के लिए भी तो एक तैयारी की जाती है, जो भारत की सैन्य शक्ति ने संपन्न शक्ति, भारत की सभी प्रकार से संपन्न सैन्य शक्ति ने उसको बहुत अच्छे तरीके से, सटीक और बारीक तरीके से पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को ठिकाने लगाया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का और सेना का। आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की मौत हुई। वाह, बहुत अच्छा हुआ, खुशखबरी है। भी कहा है कि अगर मैं भी इस घटना में मैं भी एक्सपायर हो जाता है, मैं भी खत्म हो जाता हूँ। नहीं भाई साहब, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मसूद साहब को अभी जाना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं जाना चाहिए कि उन्होंने कई लोगों के परिवारों को उजाड़ा है। तो उनका जब शरीर गया तो उनके परिवार पर क्या बीतती है, ये उनको बहुत नज़दीक से देखना ज़रूरी था। और उनके जो 14 लोग परिवार के सदस्य गए हैं, भले गए हैं, इनको अभी ठीक है, कुछ दिनों तक रहना चाहिए रोने के लिए, बाद में इनको भी जाना ही चाहिए। क्योंकि हर फिल्म के द एंड में विलन जाता ही जाता है निश्चित रूप से, तो इनको तो जाना ही जाना है। लेकिन थोड़ा सा इनको रोने का भी मजा ले लेना चाहिए कि अपनों का दुख क्या होता है। जो भारत के निर्दोष लोग हैं, जिन्होंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। हमको याद है कि ये वही हैं जिन्होंने एक बार जो है किडनैपिंग की थी पूरे उसकी। तो हमें लगता है कि इन्होंने बहुत भारतीय सेना ने बहुत अच्छा किया, भला किया। ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सिंदूर उजाड़ने वाले जो उस दिन नाम पूछ करके सिंदूर उजाड़ने का कार्य किया था पहलगांव की घटना में, 26 लोगों को धर्म पूछ करके लोगों को मारा था, उसी का यह मुंह तोड़ जवाब है ऑपरेशन सिंदूर। अब भारत को जिस तरीके से हमला हुआ है पाकिस्तान को, अब भारत को किस तरीके से सतर्क रहने की जरूरत है? देखिए, सावधानी तो जरूरी है। दुश्मन की एक एक बारीक चीज़ों पर हमारा ध्यान रहना बहुत ज़रूरी है। और अभी नहीं, कुछ दिनों तक नहीं, सालों तक और सदियों तक। क्योंकि शत्रुओं का कोई चेहरा नहीं होता, शत्रुओं की कोई तैयारी नहीं होती। शत्रुओं की तैयारी सांप के पाँव की तरह होती है। जैसे सांप के पैर नहीं दिखाई देते, वैसे ही दुश्मनों की कई बार तैयारी होती है। तो हमें हर प्रकार से, जल से, थल से, वायु से, तीनों जगह से हमें अलर्ट रहना पड़ेगा और अपनी सावधानी भी रखनी पड़ेगी। वहाँ आसपास के लोगों को भी बहुत सावधान रहना पड़ेगा। निश्चित रूप से पाकिस्तान अब जो है ऐसा कुकृत्य करेगा, ऐसी बर्बरता करेगा, निर्दोष लोगों के प्राण लेने पर उतारू होगा। तो हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। और भारत की सेना तो ऑलरेडी हमेशा से ही
सावधान ही है, तब तो हम लोग सुरक्षित हैं। अलर्ट मोड पर और रहें ताकि हम लोग सुरक्षित रहें, भारत सुरक्षित रहे और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। भारत में जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है इसका, भारतीय सेना को बधाइयाँ दी जा रही है, मोदी जी को बधाइयाँ। बागेश्वर धाम पीठ किस तरीके से इसका जश्न मनाएगी और मोदी जी को और भारतीय सेना को लेकर क्या? बहुत बहुत भगवान से अभी हम एक नियम में भी हैं और नियम के साथ साथ हम भगवान से भी, बालाजी से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान खूब बल देवें, यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी निरोगी रहें और भारतीय सेना को खूब बल मिले ताकि और शस्त्र संपन्न बन सकें और किसी भी विदेशी गतिविधि जो भारत की शांति को भंग करने के लिए तैयारी करे उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकें। इसके लिए हम भगवान से, बालाजी से, साधु होने के नाते, साधु पीठ के नाते बहुत बहुत हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करें। आज जैसे कि देश भर में मॉक ड्रिल होने जा रहा है, मध्य प्रदेश के कई जैसे जबलपुर, इंदौर, भोपाल में भी हो रहा है, किस तरीके से आप देखते हैं इस मॉक ड्रिल को? और लोगों से अपील की गई है कि ये मॉक ड्रिल 4 से 8 के बीच में होना, लाइट बंद करने का है। सावधानी ही सुरक्षा है और ये तैयारी की करवाई जा रही है। भारत के लोगों को, भारत के निवासियों को एक विशेष परिस्थिति, अगर विचित्र परिस्थिति होती है, युद्ध की परिस्थिति होती है, तो कैसे निपटा जा सके और क्या क्या सावधानी रखनी है, तो हम सबको भारत सेना का पूर्ण रूप से सहयोग करना है। बागेश्वर पीठ किस तरीके से लोगों को इस मुहिम को लेकर अवेयर करती है, किस तरीके से लोगों को जागरूक होना चाहिए? ऐसा जिस तरीके से आप ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो सर्वप्रथम तो हम लोगों को ये तैयारी करके रखनी है कि भारत की सेना के साथ हर तन मन धन के साथ खड़ा होना है। जरूरत पड़ने पर जिस प्रकार यूक्रेन के नागरिक भी यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुए, वैसे ही भारतीय नागरिकों को अगर जरूरत पड़ती है तो भारत की सेना के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए, मनोयोग से, तन से, मन से और धन से। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।